हो गया है, सेट हो गया है पूरा, खाली लगा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, बस यही मेरी अभिलाषा है। आज डे है फ्राइडे और आज मैं बहुत सिंपल सा डिनर बनाने वाली हूँ, लेकिन मैंने जो राखी स्पेशल बनाए थे गुलाब जामुन, उसकी लेफ्ट ओवर चाशनी से हम बहुत ही कमाल की स्वीट डिश बनाने वाले हैं। तो त्योहार में जरूर कुछ मीठा सीठा बनेगा और यदि चाशनी वाली डिशेज होंगी तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। लेफ्ट ओवर के लिए बहुत ही बढ़िया है। और जब मैंने गुलाब जामुन बनाया था तब चाशनी तो रहती ही है, तो मैं हमेशा सोच ही रही थी कि इसका मैं टोस्ट करके बनाऊंगी, तो टोस्ट वाली ही रेसिपी है। चीरी जी दिन भर लगी पड़ी रहती हैं अपने बच्चों के दाने पानी का इंतजाम के लिए, तो मैंने वो एक ब्लॉग में दिखाया था ना आपको, जिसे मैंने घी बनाया था और चीरी के बारे में बताया था। तो बहुत सारे कमेंट्स थे कि चीरी के लिए कुछ दाना पानी फीडर वगैरह रखें। मैं दिखाती हूँ आपको। हमने बालकनी में कब से रखा हुआ है, 3-4 साल, जब से ये इनका पहली बार एंट्री हुई थी लॉकडाउन में, तब से फिर हमने रखा हुआ है बर्ड फीडर। उसमें दाना पानी परमानेंट रहता ही रहता है। सुबह दोपहर शाम दिन भर चीरी खाती हैं, चीरे खाते हैं, उनके फ्रेंड्स आते हैं तो भी पार्टी शार्टी होती है, एक साथ भी 4-5 लगे पड़े रहते हैं। लेकिन ना जो इनके बच्चे हैं अभी तक वो पीओपी से बाहर नहीं आए हैं, और ये हर बार ही होता है। पहले मैं भी नहीं जानती थी, क्योंकि अब हमारे घर में होता है तो हम देखते हैं। जब तक ये बच्चे पीओपी से बाहर नहीं आते हैं, उड़ते नहीं हैं, तब तक वो वहीं घुसे रहते हैं। उनका पूरा दिन भर का दाना पानी चीरी लाती हैं, और इनके चोंच में होता क्या है, आधा उधा लटका दिखाई देता है ना मेरे को, कीड़े, जितने भी ऐसे बाहरी कीड़े होते हैं ना, कीड़े लाती है वो, और चोंच में फंसे रहते हैं और लाके सीधा उनके मुंह में टप डाल देती रहती है। इसलिए वो बच्चे भी बाहर नहीं आए ना, तो हम कुछ भी, जैसे हमने विंडो में भी कई बार रखा है, यही ग्लास विंडो में भी रखा है, नहीं वो बच्चे तो ऊपर है ना, चीरी खा लेंगे, चीरे खा लेंगे, और पक्षी आ जाएंगे उनके चक्कर में, कबूतर भी आके खा लेते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन वो बच्चे वही हैं, इसीलिए उनका इंतजाम वो खुद ही करती हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, चीरी अपना खाती है, मैं भी खाती हूँ बर्ड फीडर। ये देखो धूप लग रही है, ये बर्ड फीडर लगा हुआ है ना, इस पे आती है, चीरी खाती है, सही दिख रहा है। ये देखो, ये तो कब से टंगा है, मतलब लॉकडाउन से इनका ये प्लानिंग शुरू है, और हमने तब से 2-3 साल हो गए ये बर्ड फीडर लगा रखा है। धूप कितनी तेज है देखो जरा, 6 बजे हैं, शुभम ट्यूशन से आ गया है, इतनी तेज धूप है ना, कुछ न पूछो। देखो धूप का असर रूम तक, कितनी तेज धूप है विंडो की वजह से। और ये है गुलाब जामुन की चाशनी, तो इस चाशनी का होगा यूज। तो जिस दिन मैंने गुलाब जामुन बनाए थे ना, तो उसमें कमेंट सेक्शन में सौम्या करके हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आप इस चाशनी से ही एक और भी अच्छी डिश बना सकती हैं, और उन्होंने यही रेसिपी बोली थी, टोस्ट के साथ सिरप और दूध को गाढ़ा करके उसके ऊपर लेयर लगाना। मुझे पता है बहुत से लोग जानते होंगे, बनाते हैं, जैसे शाही टुकड़ा होता है ना, उसका ही वर्जन है, शाही टुकड़े जैसा ही है, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस डिश के लिए मुझे चाहिए इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की डब्बी पूरी खाली हो चुकी थी, धुल के साफ सुथरी रखी थी, यहाँ तक कि घी बनाया था ना मैंने कल, तो इलायची पाउडर नहीं डाला था ना, क्योंकि वो डब्बी धुली रखी थी। पीसना था तो मुझे लगा कि मैं दिखा दूंगी, क्योंकि भाई कई बार पूछते हैं कि आपने इलायची पाउडर कैसे बनाया। तो ये देखो, हाफ तो है जायफल का टुकड़ा, और एक पैकेट ये पूरा है इलायची। ये मैं साइंस जीवन से लेती हूँ ऐसे 3-4 पैकेट, तो फिर अपना जरूरत के हिसाब से यूज करती हूँ। तो मैं इसको ग्राइंडर जार में बना रही हूँ पाउडर, और फिर इस पाउडर को ही हमेशा डालती रहती हूँ चम्मच से। ये हॉट मैट है ना, तो लेकिन इसको मैं खलबत्ते के नीचे रख देती हूँ, इससे सपोर्ट रहता है। देखो हाफ है ये जायफल, और ये पूरा एक पैकेट है जिसमें कि 10 ग्राम इलायची है। आप इनको हल्का सा गरम भी कर सकते हैं, गरम करके फिर पाउडर बनाएंगे तो इजीली बन जाता है। और मैं इसको हल्का सा कूट ले रही हूँ। ये जो जायफल है ना एकदम ही ड्राई है, ये देखो तुरंत ही पूरा पाउडर सा हो जाता है। और इलायची को भी ऐसे फोड़ लेंगे, और इसके बाद हमने लिया है इसको ग्राइंडर जार में,
और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी डालने के बाद ना ये पाउडर फाइन हो जाएगा। तुरंत पाउडर हो जाता है और थोड़ी देर से खोलूंगी, जैसे खोलो ना तुरंत तो पाउडर ऐसे बाहर आ जाता है। ये देखो पाउडर रेडी। और इसमें जो चीनी है उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इलायची पाउडर मोस्टली हम लोग स्वीट डिशेस में डालते हैं और उसमें चीनी रहती ही है। और ये इतना फाइन है कि ना इसे छानना है, ना इसके मोटे छिलके निकालने हैं, ना कुछ। और बढ़िया छिलके सहित ये मतलब छिलका है ही नहीं, पाउडर तैयार। वो दानेदार चीनी रहती है ना, इसकी वजह से। और जायफल डालने से प्लस ये है कि इलायची की खुशबू तो अच्छी लगती ही है, और बहुत सारी ऐसी स्वीट डिशेज हैं जिनमें जायफल का जो फ्लेवर आता है ना, वो उसके टेस्ट को बढ़ा देता है। फिर वो जरा जरा सा जायफल ना तो घिसना हो पाता है, ना कूटना पीसना, तो एक साथ ही ये तैयार। और ये देखो ये डब्बी में इलायची पाउडर रेडी। और ये रबर लिड वाली इनके ये टाइप। और ऐसी मेरे पास 6 डब्बियां हैं, ये यहाँ पे रखें। अब सबसे पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 1-1.5 कप जितना दूध डाल दे रही हूँ। और ये डाल रही हूँ मैं कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर 2 टेबल स्पून। आज इसमें ही डाल दिया ना कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि दूध अभी ठंडा था और मैंने इसी तरह इसको मिक्स कर लिया। कभी भी गर्म दूध में कस्टर्ड डायरेक्ट नहीं डालना, थोड़ी सी कटोरी में पहले से घोल लो, फिर धीरे धीरे करके डालो। ये चूंकि ठंडा था इसलिए मैंने इस टाइम पे डाल के मिक्स किया और फिर इसे लगातार हिलाते रहेंगे। और कस्टर्ड डाल के कभी भी दूध को छोड़ना मत, लगातार हिलाते रहना चाहिए शुरू में तो खास तौर पर, वरना एक बार वो बर्तन में लग जाता है ना, फिर वो गाढ़ा सा हो जाता है और गांठें हो जाती हैं, तो इसलिए बिल्कुल ना छोड़ें उसे। और ये देखो एकदम से गाढ़ा होने लग रहा है। कस्टर्ड पाउडर से यही होता है, दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है और दूध को गाढ़ा करने के लिए हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और कस्टर्ड मिल्क का फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने वेनिला फ्लेवर यूज किया है, आप कोई भी पसंद का फ्लेवर भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसमें फ्लेवर चेंज किया जा सकता है। और ये एकदम स्मूथ सा है, गाढ़ा है से रबड़ी। और ये ठंडा होने के बाद ना और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे। इसे मीठा करना है तो यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ 2 चम्मच, क्योंकि चाशनी तो मीठी है ही, हमें दूध के हिसाब से ही चीनी मिक्स करनी है। तो बस चीनी डाल के भी इसे मिक्स कर लेंगे अच्छा सा, कुछ मिनट ऐसे इसको बॉईल आने देंगे, क्योंकि चीनी के बाद फिर एकदम से कस्टर्ड पतला भी हो जाता है, तो वो हमें करना नहीं है। बस चीनी मिक्स हो जाए और एक उबाल भी आ जाए, और इस टाइम पे अब मैं इसको बंद कर दूंगी। और अब इसमें डालूंगी मैं इलायची पाउडर, जो कि मैंने इसीलिए पहले पीस लिया, मुझे इस टाइम पे चाहिए था। ये इलायची पाउडर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें अच्छा सा खुशबू और टेस्ट आएगा। और ये इलायची पाउडर डाल करके भी इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारा कस्टर्ड मिल्क रेडी हो गया। और इसमें एक चीज टोटल ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो डालें, ये एक चुटकी भर इसमें हम येलो फूड कलर डालेंगे, जिससे जो मतलब अच्छा सा पीला कलर आएगा पूरा, क्योंकि कस्टर्ड में ना होता तो है येलो कलर, लेकिन वो उतना डार्क येलो नहीं दिखता है। तो मैंने बहुत जरा सा डाला है, जीरे के बराबर, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हुआ ना, मतलब इसका कलर डार्क हुआ ना हल्का सा, और ये अच्छे से मिक्स होकर के थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, एकदम ही गर्म ना रहे और बहुत ज्यादा ठंडे की अभी बाद में हम ठंडा करेंगे, अभी इसको थोड़ा नॉर्मल करेंगे। और जब तक ये दूध थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, मैं इस चाशनी को हल्का सा गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में रखा था तो एकदम ठंडा है ना, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ये भी गुनगुना, मतलब 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। तो 1 मिनट में ये थोड़ा सा हल्का गुनगुना हो जाए। और इसके लिए हमें चाहिए टोस्ट। यदि आपके पास टोस्ट नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रेड को ही माइक्रोवेव में, ओवन में या फिर एयर फ्रायर में टोस्ट बना सकते हैं, या फिर आप मार्केट से ही टोस्ट ले सकते हैं। तो ये टोस्ट मैंने मंगवाए थे, स्पेशली इसी डिश के लिए आए थे ये टोस्ट, यहाँ गुप्ता जी लेके आए थे बेकरी वाले। तो ये इस तरीके के टोस्ट हम
किसी भी आप ट्रे में ऐसे अरेंज कर सकते हैं। मैं अभी लगाती हूँ। तो ये हो गई है गुनगुनी। अब इस चाशनी को मैं निकाल लेती हूँ इस बर्तन में और मेरा काम इसी पॉट में ही हो जाएगा। ये इस तरीके के जो टोस्ट हैं इन्हें हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो जैसे मैंने 2 लगाए, यहाँ पतले की जरूरत है ना, तो हम इस टोस्ट को कटर से कट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इस तरीके से कट करके इसको यहाँ लगा सकते हैं। ये हमने इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया, मतलब जहाँ पे जितनी जैसी पतली जगह है ना वैसे ही कर लेना है। अब इस चाशनी को, गुनगुनी चाशनी को हमें इसके ऊपर डालना है। तो ये चाशनी इसमें ना सोक कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने डाले थे चाशनी में, इलायची डाली थी और ये चाशनी हमने इसमें डाली। हमें 2 लेयर बनानी है इसलिए हमने हाफ चाशनी तो अभी इस बैच में डाल दिया। ये गुनगुनी सी चाशनी तुरंत उन्होंने सोक कर लिया, भूखे प्यासे इनकी आत्मा टोस्ट की। और इसके बाद अब ये जो हमने बनाई है ना गाढ़ी रबड़ी, इसे हमें इसमें इस तरीके से फैला लेना है। शाही टुकड़ा बहुत बार बनाया और खाया होगा आपने। ये थोड़ा डिफरेंट है, हर चीज में तो आजकल थोड़ा सा ट्विस्ट रहता ही है और इसीलिए फिर वो रेसिपी न्यू रेसिपी हो जाती है। और ये सेट हो, इसके ऊपर हम सेकेंड लेयर भी करेंगे, सेम यही प्रोसेस। तो यहाँ पर भी मैंने सेकेंड लेयर में भी पीसेस कट करके लगाए हैं, क्योंकि ना वो जो पतली पतली लगानी थी उसके लिए हमारे पास और कोई चॉइस होती ही नहीं है। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारी सेकेंड लेयर भी लग गई है और सेकेंड लेयर के ऊपर भी हम फिर चाशनी को इस तरीके से आराम से फैला लेंगे। और अब हमें ये चाशनी पूरी डाल देनी है, तो मैं इसको पूरा फैला देंगे। बढ़िया इलायची, ड्राई फ्रूट्स और चाशनी एकदम परफेक्ट। अब इसके ऊपर हम ये जो बनाया है हमने कस्टर्ड, ये डाल देंगे। और अब इस पुडिंग के ऊपर डालेंगे हम कटे हुए बादाम, ड्राई फ्रूट्स। जैसे पिस्ते डालने हैं आपकी चॉइस है, या और ज्यादा कोई दूसरे ड्राई फ्रूट डालने हैं तो आप डाल सकते हैं। तो ये तैयार हो गया। अब इसे सेट करने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए करीब। तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ 2 घंटे में। जब तक खाना वाना हो बनेगा, तैयार होगा, खाना खाते वक्त ये ठंडा हो जाएगा। 2 से 2.5 घंटे तक के लिए इसको फ्रिज में रखना चाहिए, तो अच्छा चिल्ड हो जाए। दूध का बर्तन निकाला है क्योंकि उतनी जगह नहीं बचती है। ये फ्रिज भी छोटे पड़ जाते हैं हम लोगों को, क्या किया जाए। गर्मी बहुत ज्यादा लगती है किचन में मुझे। फैन ऑन करती हूँ तो जो फैन की आवाज है ना, उससे जब मैं कुछ बोलती हूँ वीडियो में तो फिर वो क्लियर नहीं आती है। ये भी मसला है। और चीरी तो आई है, खैर शुरू है उनका अभी। तो ये पीक टाइम है उनका 6 से 7 के बीच। हाँ, अभी इनका आखिरी शिफ्ट चल रही होगी, आना जाना है। 7 साढ़े 7 के बाद से तो फिर ये जाएंगी नहीं बाहर। और डिनर के लिए आज मैं बहुत सिंपल सा डिनर बना रही हूँ। तोरे रखी हैं 2-3 दिनों से फ्रिज में बेचारी, आज उनका सफाया करती हूँ मैं। कुछ न कुछ बनी जा रहा था स्पेशल, तो इनकी कोई पूछ नहीं थी। पाव भाजी, छोले भटूरे, कुछ न कुछ अगन बगन, आज तोरे ही खिला रही हूँ इन लोगों को। अब जा करके धूप खत्म हुई है 7 बजे, मतलब 7 बजे यहाँ शाम होती है भुसावल में, 6 बजे नहीं होती। इतनी तेज धूप रहती है 6 बजे। अब कढ़ाई रखी है, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है और तेल गरम होते ही डालेंगे जीरा और ये थोड़ी सी हींग डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्ची और ये बारीक कटी हुई प्याज। और प्याज डाल के भून लेंगे। एक छोटी सी प्याज डाली है मैंने क्योंकि थोड़ी सी तो रही है ना। और प्याज हल्की सी फ्राई हो चुकी है। इसमें डाल देंगे 1 टमाटर। टमाटर चॉइस होती है, जैसे किसी किसी को नहीं पसंद तो लोग नहीं डालते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और शुभम खा लेता है ये सब डालो ना टमाटर के साथ, तो अच्छी टेस्ट आ जाती है। फिर वो बहुत सादी सी सब्जी लगती है। ये मैंने डाला है हल्दी पाउडर
और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची बहुत जरा सी डाली क्योंकि मैंने ऑलरेडी हरी मिर्ची डाली हुई है जम के। और साथ में डाल दिया है नमक। अब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए ना इसलिए, और सूखे मसाले डालेंगे, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे जले नहीं मसाले, और इसे हम पहले पका लेंगे। ये हमारा प्याज टमाटर और मसालों का पेस्ट तैयार हो जाए, इसे ढक दिया। अब मसाला हटा लेते हैं, यहाँ साइड कर लेंगे और ये खोल के देखते हैं। और ये मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो रहा है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। और इसमें डाल देंगे हम तोरई, और अब तोरई डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तोरई में भी पानी रहता ही है, और टमाटर ये सब प्याज टमाटर मिक्स है ना, अब हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब इसे ढक देंगे और आंच को धीमा कर दिया है हमने। सब्जी हमारी पक रही है और लोग देखो छत में बढ़िया घूम टहल रहे हैं। जैसे गर्मियों में नहीं लोग छत में जाते हैं शाम के समय में, बहुत गर्मी है घर में, वो वाले हाल है इन दिनों। और अब मैं थोड़े से चावल बना रही हूँ क्योंकि मैं कढ़ी बनाऊंगी तो कढ़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं। ये मेरा छोटा वाला कुकर हॉकिंस कंपनी का है, 1.5 लीटर का कुकर है, जिसको मैं ज्यादातर चावल के लिए ही यूज करती हूँ। लेकिन इस छोटे कुकर की ये खासियत है, इसमें 2 आलू 1 टमाटर प्याज की, जैसे 3 लोगों की सब्जी बनानी है 3 कटोरी पर्याप्त बन जाती है। कभी आप जैसे वर्मीसेली पुलाव यानी उपमा बनाना चाहते हैं, जवे बनाते हैं ना जैन लोग, जो जवे, वो भी इसमें से छौंक दो मटर डाल करके पुलाव बन जाता है। मतलब छोटी मोटी चीजें जो ना हल्की सी, जिनमें ज्यादा पानी का उबाल नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं भरना होता, वो चीजें इसमें बहुत अच्छे से बन जाती हैं। 1.5 लीटर का कुकर है पर चावल मजे का बन जाता है, मतलब हम लोग का बच जाता है चावल। तो मैं फिलहाल छोटा सा कप है उसके नाप का बनाऊंगी। ये छोटू सा कप है, फिलहाल मैं 1 कप बना रही हूँ, लेकिन इस छोटू कप के भी 2 या 3 कप भी डाले ना तो भर के चावल बन जाता है। और टपरवेयर कंटेनर की लिंक मांगते हैं कई बार लोग, इनकी लिंक मेरे पास नहीं है। जिस जमाने में हमने लिया था तब डीलरशिप में चलते थे, मतलब लोग डीलर होते थे टपरवेयर के, तो मेरी एक फ्रेंड थी वो सेल करती थी, तो मैंने उनसे परचेज किया था। अब लेकिन मिलता है ऑनलाइन, तो आप चेक कर सकते हैं। और चावल के लिए बहुत पूछते हैं कि आप कौन सा डेली चावल यूज करते हैं। मैं मतलब जब से मुझे अभी फिलहाल लगातार जो याद है, हम वाडा कोलम या फिर कोलम और वाडा कोलम दोनों अलग अलग होता है। पहले हम कोलम यूज करते थे, फिर हमने वाडा कोलम लिया है बहुत दिनों तक, फिर हमने जगन्नाथ भोग शुरू किया है, तो ये जगन्नाथ भोग है। और मैंने चावल रख दिया है, 1 सीटी बज जाती है, दूसरी सीटी आने के पहले ही मैं इंडक्शन बंद कर देती हूँ या गैस बंद कर दो। पूरी स्टीम निकलने के बाद ही कुकर खोलते हैं। और चावल में पानी जितना चावल होता है उसका डबल पानी डालते हैं। जैसे 1 कप चावल है तो 2 कप पानी, क्योंकि पुराना चावल है। कई बार चावल कैसा है, नया पुराना, उसके हिसाब से भी पानी लगता है। तो यहाँ चावल और ये, चलो सब्जी देख लेते हैं। ये देखो तोरई में, लौकी में अच्छा मजे का पानी आ जाता है। और थोड़ा सा पानी मैं इसलिए डालती हूँ, थोड़ा सा प्याज टमाटर मसाले सब अच्छे से हो जाएं, और फिर सब्जी में कोई चांस नहीं रहता कि वो सूखी सूखी, ज्यादा ड्राई नहीं रहे। और इसीलिए पहले जब सब्जी ढक के रखो ना तो थोड़ा धीमा कर दो तो पानी आ जाता है। अगर पहले शुरू से तेज रहेगी ना फिर सब्जी पकती भी नहीं है और फिर पानी भी नहीं आता। ये मैंने बंद किया गैस, और यहाँ पर कुकर की भी एक सीटी आई कि बंद कर दी। अब ये पूरी स्टीम निकल जाएगी, तब तक चावल पक जाएंगे। और सब्जी में डालेंगे धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता डाल के किया मिक्स, और ये सब्जी तैयार। ये सब्जी ना चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, और गरम गरम रोटी, सिर्फ रोटी और सब्जी भी खा लो तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसे आप लंच बॉक्स में बना लो, सुबह हस्बैंड के टिफिन के लिए, जैसे दाल सब्जी रोटी देना है, बढ़िया। और आजकल तो मैं शुभम को भी टिफिन में जैसे देना होता है ना, तो यही सब्जी देती हूँ। सुबह इतनी जल्दी बन जाती है, जब तो रही लौकी भिंडी, यही सब्जियां होती हैं जो जल्दी बनती हैं सुबह। तो ये सब्जी रेडी, डोंगे में निकाल लिया है मैंने, और इसे ढक करके रख देंगे। चावल का कुकर मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि अब मैं यहाँ से ये इंडक्शन हटा लूंगी। और अब चावल और सब्जी तो पक चुके हैं,
ज्यादातर मैं तोरई लौकी के साथ बनाती हूँ दाल चावल सब्जी रोटी, लेकिन आज जो थाली होगी उसमें होगी कढ़ी। नहीं भयानक गर्मी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं खाना में, तो सिर्फ कढ़ी चावल खाना है, और कढ़ी अच्छी लगती है मुझे। और ये भी है कि त्योहार के दिनों में जितना भी हैवी खाना बनेगा ना, उसके बाद कढ़ी खाने का बहुत ज्यादा इच्छा होती है। तो वही वाली जो इच्छा होती है ना, वो आज हो रही है। तो मैं बनाऊंगी बूंदी की कढ़ी, जो कि बूंदी मैंने घर पे बनाई थी, वो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, वही बूंदी रखी है। तब जब तक बूंदी बनाई है ना, वो वाली बूंदी डाल के कढ़ी खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने फ्रिज से दही निकाल के रखी है, देर से ही मूड हुआ था, तो दोपहर के बाद शायद निकाली थी फ्रिज से कि थोड़ी खट्टी हो जाए तो इसकी कढ़ी बनेगी। बहुत गाढ़ी दही नहीं है, पतली है, क्योंकि गाढ़ी दही यूज होती रहती है ना जब जिस भी बर्तन से, तो उस दही का जो पतला होता रहता है वो मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल के रख देती हूँ 2-3 दिन की दही, तो वो है ये। तो इसकी कढ़ी बनेगी। तो ये है करीब 1 कप से थोड़ी ज्यादा ही है, और इसमें डाल रही हूँ मैं बेसन, 1/2 कप के करीब डाल लेंगे, और दही और बेसन को फेंट लेंगे पहले। तो ये दही और बेसन घोल तैयार। और ये मसाले डब्बे से मैं ले रही हूँ मेथी, राई, और इस वाले मसाले से ले रही हूँ मैं लाल सूखी मिर्ची, थोड़ी सी कसूरी मेथी। और जैसे ही कढ़ाई में घी गरम हो जाएगा, हम डालेंगे राई, जीरा, मेथी, लाल सूखी मिर्ची और ये कसूरी मेथी, और साथ में डालेंगे करी पत्ता, और हींग भी डालेंगे, क्योंकि कढ़ी में तो हींग की खुशबू से ही जान आ जाती है। और ये तड़का, और इसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, और फिर जो ये हमने बेसन और दही घोला है ये डाल देंगे, और फिर साथ में डालेंगे पानी, कितना हमको पतली चाहिए कढ़ी उसके हिसाब से। और बस सब कढ़ी को पकने देंगे, बीच बीच में हिलाना रहता है, बस फिर कढ़ी आराम से पकती है। शुरू में पतला रखा ना, तो पकाने के बाद फिर वो कढ़ी गाढ़ी हो जाती है, और हम इसको कढ़ी बनने के बाद बूंदी डाल के खाएंगे। और जब मैंने नमकीन बनाई थी ना, ढेर सारी तरह तरह की मिक्सचर नमकीन, तभी मैंने बनाई थी बूंदी, और ये बूंदी तब से बनी रखी है, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी। तो बस जैसे कढ़ी में अगर आप डाल देंगे बूंदी तो कढ़ी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए जब कढ़ी पूरी पक जाए और सर्व करते समय भी आप डाल सकते हैं, या फिर लास्ट में उसी समय खाना है तो कढ़ाई पे डाल सकते हैं। और बूंदी की रेसिपी यदि आपने नहीं देखी है तो इसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसे मैं साइड में रख लेती हूँ, जब कढ़ी पकेगी फिर मिलाएंगे। और अब हमारे कुकर की स्टीम पूरी निकल गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो, 1 कप चावल बनाया था, आधा कप से थोड़ा कम ही है कुकर के हिसाब से, और वो जब बाहर आएगा तो मैं दिखाती हूँ। मतलब अच्छे खासे 4 लोगों का चावल रेडी हो जाता है। कभी भी चावल आप कुकर में पकाओ तो ये पकाते वक्त मैंने उसमें 1 चम्मच घी और थोड़ा सा नमक डाला था। अब जब कुकर में बन जाता है ना, तो कभी भी कुकर में नहीं रहने देना, कुकर में रहने देने से फिर वो जम जाता है चावल केक जैसा, और एकदम एक एक बिखरा बिखरा दाना चाहिए ना चावल का, तो हमेशा चावल को कुकर से पहले निकाल लो। ये देखो एकदम बिखरा बिखरा बना है, और फिर सर्व करने में बिखरा बिखरा रहेगा, वरना अगर कुकर में रखे रहो तो 2 घंटे बाद तो वो जम जाता है दिन में चावल। तो ये चावल निकल लिया, देखो है ना। 4 लोगों का तो आराम से लंच में बनाओ चाहे डिनर में, मजे का बच जाता, हमारा बच जाता है चावल। और फिर चावल को भी साइड में पर रख दिया। अब सब्जी चावल और कढ़ी हो गई, अब रोटियां सेकूंगी। ये देखो कढ़ी पकना शुरू कि गाढ़ा होना शुरू। और कढ़ी का टेस्ट यदि बढ़ाना हो तो आप ऊपर से तड़का जरूर डालो, हम लोग को तो आदत ही लगी है। कढ़ी ऊपर से उबाल आ रही थी ना, तो बीच में हिला दिया है। और यहाँ पर तड़के के लिए घी गरम किया है, और घी गरम होते ही फिर यहाँ डाला है मिर्च। और ये कढ़ी हमारी पक चुकी है, अच्छे से खौल गई है।
इसे हमने बंद कर दिया। और ये हमने डाली है बूंदी, ऊपर से भी डाल सकते हैं सर्व करते समय। फिर डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता। और अब डालेंगे हम ये तड़का। आप तड़के को ऐसे सर्व करते समय भी ऐसे कटोरी के ऊपर डाल सकते हैं या फिर पूरी कड़ी के ऊपर डाल सकते हैं। और ये हमारी तड़के वाली बूंदी की कढ़ी रेडी हो गई। गर्मा गर्म इस कढ़ी के साथ चावल हो, रोटी हो, बहुत बढ़िया लगता है। और ये अभी इस तरह से पतली है ना, ठंडी होके ये और गाढ़ी हो जाती है। और आप चाहो तो सर्व करते समय ऊपर से और बूंदी डाल सकते हैं। अभी जब मैं बोल रही थी ना तो बैक नॉइस आ रही थी ना, तो वो नीचे बिल्डिंग में से नीचे वाले फ्लैट से आ रही थी ऐसे वो, इसीलिए मैं हमेशा वॉइस ओवर करती थी। लेकिन सबको पसंद है कि मैं बोलकर वीडियो बनाऊं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, आप लोग समझ जाना। और कढ़ी को भी मैं पलट दूंगी हांडी में। और ये कढ़ी इसमें निकाल लिया। वो छोटी कढ़ाई है 8 इंच, लेकिन उसमें भी कुछ भी बनाओ तो सफिशिएंट बन जाता है। और ये ढक के रख दिया। तो अब कढ़ी, चावल और सब्जी रेडी। अब रोटी बनाऊंगी और बस फिर रोटियां बनाना शुरू। गर्मी तो भाई बहुत भयानक हो रही है। ऐसा लग रहा है बस रोटी बने कि फिर चौका बर्तन समेट के फुर्सत। जब रोटी बन रही होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन पेपर में लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है हॉल में, और अब हम फ्री होने वाले हैं। लास्ट रहती है रोटी बनना। गोलू मोलू रोटी। और मैं रोटियां पतली बेलती हूँ, और रात के समय में तो ऐसे गिनती की रोटियां रहती हैं, चावल रहता है खासकर, तो बस फिर थोड़ी सी रोटियां सेक ली। और वो भी मैं और शुभम या शुभी, हम लोग तो चावल ही खाना चाहते हैं, इनके हिसाब से फिर बनानी रहती है, फिर सबकी बन जाती है। ये स्टेनलेस स्टील कैसरोल मेरा पिजन कंपनी का है। कई बार कमेंट में पूछते हैं लोग, ये पिजन का है, ये स्टिकर लगा हुआ था पिजन। और इसमें मैं इस तरीके के कॉटन के रुमाल हैं, क्विलिंग है इनमें, इस तरीके से ये लगाती हूँ, पाइपिंग लगी हुई है। और जितनी भी रोटियां रखनी होती हैं एक साथ ही मैं घी लगा के रखती हूँ, ताकि वो खाना खाते वक्त फिर एक एक दो दो रोटियों में घी ना लगाना पड़े, लगा रहे इकट्ठा। गरम गरम रोटियों में वो अच्छे से पूरा फैल के भी लग जाता है। और रोटियां बन गई। अब खाना बनाने के बाद जैसे ही मैंने हाथ धुला ना, उसी टाइम पर ही फिर सीधे लगे हाथ खाना बनाने के, बर्तन भी पूरे साफ लगे। तब ये रसोई भी साफ हो गई। तो अब पूरा खाना तैयार हो गया है, कढ़ी, चावल, सब्जी, रोटी। और यहाँ पर किचन क्लीनिंग भी हो गई। और मैंने ये नेट लगा दिया है, क्योंकि ना बारिश के दिन बाहर से कीड़े बहुत आते हैं। आठ 20 हो रहे हैं, वैसे हमारी घड़ियां तो आगे ही चलती हैं। और खाना तैयार है, जब ये लोग कहेंगे तब खाना लगाऊंगी। तो बस अब मैं भी बैठती हूँ, क्योंकि जब इनका तारक मेहता चलेगा तभी ये लोग खाएंगे। और जो हमने बनाया था टोस्ट पुडिंग, वो फ्रिज में ठंडी हो रही है, खाने के बाद निकालूंगी मैं। और हमने 6 बजे के बाद ही बनाया था, मतलब 2-2.5 घंटे, वो भी अच्छे से ठंडा वंडा हो जाएगा। खाने के बाद 9 बजे तक जब देखा जाएगा ना वागले, तब खाया जाएगा। और इतनी तेज गर्मी लगती है ना किचन से आने के बाद, अब लगता है थोड़ी देर पंखे में बैठना है। अब बोलना नहीं है ना वीडियो, तो फैन ऑन कर लूंगी। जब से ये बोल के वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरे लिए पनिशमेंट बन गई है। वरना कभी बीच बीच में तो थोड़ी देर हवा मिल ही जाती थी, अब बिल्कुल नहीं मिल पाती है। और
मैंने यहाँ से बास्केट हटा लिया है, बर्तन हटा लिए हैं। अब ये लोग खाने के लिए कह रहे हैं तो थाली लगा रहे हैं। और कढ़ी, चावल, सब्जी, रोटी, थाली लगा दी हमें। सीरी की देखो आवाजें आ रही हैं, वो भी अपने बच्चों के पास ही कुछ ना कुछ कर रही है। तो ये लग गई है थाली और वो स्वीट डिश निकालती हूँ मैं। और ये स्वीट तो खाने के बाद ही खाई जाएगी, लेकिन चूंकि हम मुझे निकाल के भी दिखाना है ना आपको सर्व करते हुए, तो इसे मैं प्लेट में अलग से निकाल रही हूँ। तो खाने के बाद आराम से खाएंगे हम लोग। ये अच्छा ठंडा हो गया है, सेट हो गया है पूरा। तो ये इस तरीके से मैंने पीसेस कट किए हैं स्क्वायर शेप में, छोटे छोटे पीसेस। तो जैसे आप चाहे पूरी लंबी लंबी सर्व कर सकते हैं या फिर उसको हाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चाशनी और वो रबड़ी है ना, तो वो अच्छे सॉफ्ट हो गया है। तो इसे खाया तो बाद में जाएगा। फिलहाल ये हम लोगों की थाली मैंने इस तरीके से लगा दी है। हम लोग का डिनर टाइम यही फिक्स टाइम है। हालांकि लाइट चली गई है खाना खाते वक्त, पर न्यूज चल रही है। और मुझे तो कढ़ी चावल खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो वही खाने में मुझे अच्छा लगेगा। सीढ़ी अभी घूम टहल के ना पंखे के ऊपर ही बैठी थी, इसीलिए पंखा नहीं चलाने की इच्छा होती है, क्योंकि वो पैक रहती है तो उससे उलझन होती है ना, तो वो भी थोड़ा घूमती है इधर से उधर। उसके बाद फिर रात भर तो उसको घुसते ही रहना होता है ना। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं डिनर के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब बैठ करके खाया जाएगा वो मिठाई। वाह छिपकली, अगर शुभी होती तो अभी सोफे में तो बैठना मुश्किल था उसका, ऐसे चिल्ला के भागती है छिपकली। शुभी बहुत डरती है छिपकली से। और ये किचन क्लीनिंग हो गई है खाने के बाद।